नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा आप लोगों का अपने डीएलएस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 7 लेकर आया हूं और आप लोग जो है वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए पूरा देखिए और देखने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ, वास्तव में ट्रिक के माध्यम से कितनी ही आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है। तो हम बोर्ड पर जो सवाल लिखा हुआ है इसको सर्वप्रथम हम बेसिक बताएंगे इसका कि बेसिक से कैसे लगता है, और उसके बाद इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि 10 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो पहले किसी भी सवाल को हल करने का तरीका बेसिक ही होता है और बेसिक की जानकारी के बाद ही ट्रिक का ज्ञान हो पाता है या ट्रिक से हम हल कर पाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम जो है बेसिक ही आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 180 तथा उनका अंतर 3 हो तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। इसमें गुणनफल दिया गया है क्वेश्चन में, और ये हम पिछली वीडियो में बताए थे पार्ट 6 में कि योग और अंतर का सवाल हम आपको बता दिए थे। अब इसमें गुणनफल है और अंतर, और एक सवाल इसमें आता है गुणनफल तथा योग दिया रहता है। तो इसी 4 टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, और 2 टाइप के पिछली बार बता दिए थे। 2 प्रकार के इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए। उसमें भी बेसिक से बताए थे। पहले इसका बेसिक समझ लीजिए, बेसिक से कैसे लगेगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं मान लीजिए कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। कह रहा उसका दोनों का गुणनफल क्या है 180 है तथा उनका अंतर यानी कि दोनों का अंतर ए माइनस बी बराबर क्या दे रहा है 3 दे रहा है। तो इसने यही दे रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 180 तथा उनका अंतर 3 है तो उन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। उन दोनों संख्याओं का योग यानी कि ए प्लस बी का योग हमसे यही चीज पूछ रहा है। उन दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। इसमें बेसिक विधि क्या होता है निकालने का। हमें जो है दिया गया ए माइनस बी का मान हमें दिया गया है, तो हम जो है फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको आप लोग बहुत पहले से ही जानते होंगे। ये फैक्टर का गुणनखंड करने का तरीका है, उसी में ये आता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसमें क्या करेंगे ए माइनस बी का हम मान रख देंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है ए माइनस बी की जगह क्या दिया गया है 3 दिया गया है, तो इसको लिख देंगे 3 का वर्ग इज इक्वल टू ए प्लस बी का मान हमें निकालना है। तो इसको यहीं ऐसे रख देंगे सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। माइनस की जगह पहुंचे 2ab दिया गया है, 2 की जगह 2 लिख दिए, और ए बी का मान हमें देखिए गुणनफल दिया गया है 2ab माने ए और बी का गुणनफल है 2 से, तो गुणे इसकी जगह क्या रख देंगे 180 रख देंगे 180। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको जो है ए माइनस बी का मान दिया गया था, हमने रखा। उसके बाद ए प्लस बी का मान निकालना है, ये स्क्वायर में है, इसको ऐसे रहने देंगे माइनस 2 गुणे 180, चूँकि गुणनफल हमें दिया गया है ए बी का। इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसको क्या हल करेंगे इसको, हाँ, तो ये क्या होगा 18 और ये 3 का वर्ग, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और
यानी कि 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। और इसको a प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देंगे। माइनस 2 से 180 में गुणा करेंगे तो 18 दूनिया 36, 18 दूनिया 36 हो जाएगा और 0 बढ़ जाएगा 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 360। इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 360 और प्लस 9, तो ए स्क्वायर यहां दिखा देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर यहाँ से जोड़ करके 360 और 9 369 369 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या निकाल लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारा मान निकल करके चला आया। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, दूसरा स्टेप, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है, ए प्लस बी का मान ही निकालना है। तो हम यहाँ पर करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये भी सेम वही फार्मूला होता है, केवल इसमें माइनस दिया रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस लगाया जाता है। और यहाँ पर प्लस दिया गया है तो प्लस लगेगा, बस सारा निशान दोनों माइनस निशान नहीं रहेगा, केवल क्या रहेगा, प्लस ही निशान रहेगा इसमें। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इसी का हमें ए प्लस बी का मान निकालना है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान हमारा निकल कर कितना आया है, यहाँ पर देखिए 369, इसको 369 लिख देंगे, 369 और प्लस 2ab यानी कि 2, और ए बी का मान यहाँ कितना था, 180 है। ए बी का मान कितना है, 180 है, गुणे 180 कर देंगे, 180 कर दिए तो हो क्या गया, ये 369 प्लस 18 दूनिया 36 यानी कि 360 हो गया। इसको दोनों को ऐड कर लिए, दोनों को जोड़ लिए। जोड़ने पर क्या होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9, और 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हो गया, हाथ आए 1, 3 और 3 6 और 1 7। ये किसका मान निकला, इसको ऐसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकला। हमें निकालना किसका है, ए प्लस बी का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, वर्ग को इधर ट्रांसफर कर देंगे। अगर वर्ग को बराबर के आगे की तरफ ले जाया जाता है तो वर्ग हट जाता है और इधर जो है वर्गमूल क्या होता है, चढ़ जाता है। वर्ग हटाने पर वर्गमूल बढ़ता है आगे। तो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर अंडर रूट 729, यानी कि ये हो गया 729, 729 हो गया। अब इसका हम वर्ग निकाल लेंगे, यहाँ पर निकाल लेते हैं, बीच में जगह है। तो 729 का वर्ग कैसे हम लोग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे बेटा, वर्ग नहीं, 2 9। और इसको देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, तो 2 का जोड़ा बना लेंगे और ये जो बच जाता है इधर से जोड़ा बनाया जाता है, पीछे से जोड़ा बनाया जाता है। तो ये बचा 7 में 3 का जाएगा नहीं, 2 का जाएगा, 2 बार जाएगा तो 2 दुनिया क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 4। इसको घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, 3 आएगा, और पूरा जैसे भाग में 1 अंक उतरता है तो वर्गमूल में 2 अंक उतरता है, तो हो जाएगा 29। यहाँ पर उतार लिया गया, 29 यहाँ पर उतार लिया गया। अब कितनी बार जाएगा इसे देखना है, तो 4 6 24, अगर 6 बार ले जाएंगे तो 4 6 24, ज़्यादा कम हो जा रहा है, 4 7 28 ले जाते हैं, 7 बार ले जाते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो 7 का 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 के
9 और 7 चौक 28, 28 4 32। ये देखिए पूरा पूरा कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया 27। तो a प्लस बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर वर्ग मूल निकालने पर आया है वही आंसर होगा 27। यानी दोनों संख्याओं का योग जो पूछा था यही तो हमसे मान पूछा था, तो हमारा मान आंसर क्या निकल करके आया 27। ये आंसर निकल कर आया। अब देखिए इतना बड़ा तो हम परीक्षा में करेंगे नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर इतनी देर लगाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन में ही हमारा पूरा समय समाप्त हो जाएगा। तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक क्या है देखिए, विद इन सेकेंड का ट्रिक है। हमें प्लस निकालना है, हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। योग के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी, उसके बाद बराबर अंडर रूट जो अंतर दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा दें। आप लोग इसको जान ही गए होंगे या नोट कर लीजिए। तो यहाँ मिटा करके और इधर आप लोगों को दिखाते हैं ट्रिक कैसे होता है। ट्रिक बस एक बार समझ लीजिए, समझाने में देर लग रही है ट्रिक भी, नहीं तो तुरंत जो है फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम फार्मूला लिख करके आप लोगों को बता रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है। फार्मूला इसका क्या होता है, ए, ट्रिक का क्या फार्मूला होगा, a प्लस बी का मान हमें निकालना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू वर्गमूल में, वर्ग में जो अंतर दिया है उसका वर्ग, अंतर का वर्ग, अंतर जो दिया रहता अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग। उसके बाद क्या किया जाता है, गुणे 4 और गुणे क्या कर दिया जाता है, जो गुणनफल दिया गया रहता है 180 दिया गया है, 180 हो गया। यहाँ पर अगर प्लस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्लस निकालना है तो ट्रिक में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और अगर माइनस निकालना है तो हमें ट्रिक में माइनस करना पड़ेगा। बस इतना केवल ध्यान देना रहता है। तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस लगा देंगे क्योंकि हमें योग निकालना है। बस सीधा सीधा सवाल हो गया। योग अंतर का वर्ग कितना है, अंतर कितना दिया गया है 3 का वर्ग और प्लस 18 चौक कितना होता है 72 और 0, ये जो है ऊपर से वर्ग चढ़ा देते हैं, ये हो जाता है 9, 3 का वर्ग 9 प्लस 720 और सीधा ये हो गया 729 का वर्ग। अभी हमने 729 का वर्ग पीछे यहाँ पर निकाल करके दिखाया था, कितना आया था, फिर से निकाल देते हैं 729। देखिए 2 का जोड़ा बनाए, ये बच गया, ये क्या हो गया 2 दुनिया 4, 3 आ गया, जोड़े में उतरेगा 2, 9 यहाँ उतरेगा, ये हो जाएगा जोड़ने पर 4 और 7 बार जाएगा 7 सत्ता 49, इसी का गुणा किया जाएगा 7 सत्ता 49 के 9, 7 चौक 28 और 4 32, यानी कि निकल कर आया 27। तो देखिए ट्रिक के माध्यम से, यानी कि विद इन सेकंड में ये सब आप लोगों को केवल दिमाग में रखना है कि अगर a प्लस बी का मान निकालना है तो क्या करना है, वर्गमूल चढ़ा करके अंतर का वर्ग कर देना है और प्लस 4 गुणे गुणनफल करना है। ये जो है फार्मूले में लिख लेना जो गुणनफल रहेगा, 4 गुणे गुणनफल, गुणनफल। ये ट्रिक आप लोग जो है एकदम ये फार्मूला ट्रिक के लिए आप लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए और तुरंत ही सवाल आ जाएगा। ये फार्मूला आप लोगों को परीक्षा में नहीं लिखना रहेगा, आप लोगों को डायरेक्टली वर्ग का अंतर यानी 3 का और 4 गुणे 18 180 दिया गया है, यहाँ पर गुणनफल कितना दिया गया है 180 दिया गया है, तो 18 चौक 72 सीधे सीधे, और 720 और 9 729 और 729 का वर्ग हम निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे और तुरंत जो है
हमारा a प्लस बी का मान आकर के तैयार हो जाएगा। ये जो है लगाने का मतलब आप लोगों को परीक्षा में लगाना है, और बेसिक इसलिए बताया गया क्योंकि ट्रिक इसी से आकर के निकलता है। तो अब आगे आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन को पहले हम लिख लेते हैं। एक सवाल इसी पर और आप लोगों को बता देते हैं, डायरेक्टली ट्रिक ही बताएंगे। अगर दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया हो, मानो 180 की जगह 130 कर देते हैं, 130 कर देते हैं, 130 कर दिया गया, तब किस प्रकार से लगेगा? वही फार्मूला क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू जो अंतर दिया है उसका वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, और प्लस 4 गुणे जो गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है 130, तो हो जाएगा ये 9 और प्लस 13 चौका 52, यानी और 0 हो जाएगा, ये जोड़ करके हो जाएगा 529, और इसका ये किस चीज़ का मान निकल गया, a प्लस बी का मान निकल गया, ये स्क्वायर का मान निकला है, ये किसका मान निकला है, स्क्वायर का मान निकला है। और इसको जब स्क्वायर का मान नहीं, a प्लस बी ए का मान निकलेगा, a प्लस बी ए का मान निकलेगा। अब इस पर जो है वर्गमूल पहले से चढ़ा है, तो इसका वर्गमूल हम कर लेंगे, तो ये आएगा 529 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 529 का 2 का जोड़ा, और ये सिंगल 3 अंक है तो जोड़ा बन गया, तो 2 दूनिया 4, 2 बार जाएगा, 2 2, और यहाँ हो गया 4, 1 आ गया, 2 9 उतार लिए, ये हो गया 4, 2 2 4, कितनी बार चला जाएगा, देखो 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, 3 बार जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, ये हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी कि a प्लस बी का मान इसमें क्या निकलेगा 23। इसी प्रकार से आप लोग जो है जितना मन कहे अपना अंक बदल करके क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये ट्रिक अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जो है आगे आप लोग जो है आगे के पार्ट को देखते रहिए। इस पार्ट में आप लोगों को एक प्रकार का क्वेश्चन जो और बचा है उसको भी बता देते हैं, क्योंकि हमें जो है आगे क्या करना है, घातांक और करनी शुरू करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, वो चैप्टर शुरू करेंगे। इसलिए एक टाइप का जो क्वेश्चन बचा है, बस 5 मिनट और आपको 2-4 मिनट और लगेगा, वो भी सवाल आपको बता दें और तरीका बता दें, एकदम सेम होता है। उसमें क्या दिया गया रहता है, योग दिया गया रहता है, और आपसे क्या पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है, बस योग दिया रहेगा और अंतर पूछा जाएगा। तो हम मिटा करके अगला सवाल लिख लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है, तो उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या का मान बताएं। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा जाता है, और काफ़ी पूछा जाता है। हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जो है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसका ट्रिक क्या होगा। सेम वही ट्रिक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी बता देते हैं। दो संख्याओं का योग कितना है, 30 दिया गया है, यानी कि कोई भी दो संख्याएं हैं, a प्लस बी, मानो a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है, 30 दिया गया है, और उनका गुणनफल यानी कि a गुणे बी बराबर क्या दिया गया है, 216 दिया गया है, कह रहा है। अब इसमें अंतर आपसे नहीं पूछ रहा है, अंतर भी पूछा जा सकता है। अंतर अगर पूछ ले तो अंतर भी बताते हैं। बड़ी संख्या का मान पूछ लिया, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया है, बड़ी और छोटी, जैसे पिछले पार्ट में हमने बताया था, बड़ी छोटी, अंतर, योग, गुणनफल, सारे प्रकार के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से इसमें जो है क्या पूछ लिया आपसे, बड़ी संख्या। ये भी पूछ सकता था कि छोटी संख्या का मान बता दीजिए, ये भी पूछ सकता था कि दोनों का अंतर कितना होगा, इसको बता दीजिए। तो देखिए हम तीनों प्रकार से बता देते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा, बस आप लोगों को यही इतना ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में योग दिया है तो हमें अंतर निकालना है। पिछले में क्या दिया था, अंतर दिया था तो हमने योग निकाला था, a प्लस बी निकाला था।
और इसमें योग दिया गया है तो हम a माइनस बी निकालेंगे। a माइनस बी बराबर क्या करेंगे, अंडर रूट वही अंतर का वर्ग और माइनस कर देंगे, जो प्लस किए थे उसको माइनस कर देंगे। तो अंतर कितना दिया गया है, योग का वर्ग। अब उसमें अंतर का वर्ग था, इसमें क्या है, योग का वर्ग। तो योग का वर्ग करेंगे, 30 का वर्ग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 30 का वर्ग करेंगे और माइनस करेंगे कितना, 4। ये फार्मूले में रखना पड़ेगा आप लोगों को, 4 गुणे गुणनफल, जो गुणनफल दिया गया हो, 4 गुणे दिया गया गुणनफल। गुणनफल का मान कितना दिया गया है, 216 दिया गया, 216 दिया गया। अब बस यही, अगर योग, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में योग दिया गया है तो हम अंतर निकालेंगे, और अगर क्वेश्चन में अंतर दिया गया है तो हम योग निकालेंगे। यही बस इतना ही ध्यान आप लोगों को देना है कि अगर क्वेश्चन में योग दिया है तो हम अंतर a माइनस बी निकालेंगे, अगर अंतर दिया होता तो a प्लस बी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल करके आपको ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो ये ट्रिक वही रहेगा, यानी कि योग का वर्ग माइनस 4 गुणे गुणनफल जो दिया गया गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो फार्मूला बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, एक बार आप लोग जान ही लिए हैं कि a माइनस बी बराबर क्या हो गया, योग का वर्ग माइनस 4 गुणे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा, 30 3 तिहाई 9, यानी 30 का वर्ग क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। 30 गुणे 30 करके देख लीजिए, 30 गुणे 30, 0 बढ़ा लेंगे सीधे, और 3 शून्य 3 तिहाई 9, 900 हो गया ना, 900 माइनस 4 से गुणा करेंगे, 4 छक 24 के 4 हाथ हवा 2, 4 एकम 4 2 6, 4 से 24 के 4, 4 एकम 4 2 6, और 4 गुनाई 8, ये निकल गया। अब ये ट्रिक है, तो ऐसा किया नहीं जाता है वर्गमूल के वर्ग के अंदर, लेकिन हम जो है ट्रिक से सवाल लगा रहे हैं, तो इसको डायरेक्टली क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे। घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, और ये हो जाएगा 9, 9 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, ये बचेगा 8, 8 में से 8 जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया, ये। तो इसके नीचे क्या आएगा, 36 का वर्ग क्या होता है, 36 का वर्ग 6 6 36, तो a माइनस बी बराबर क्या आ गया आपका 36। ये जो है अंतर आ गया, ये क्या आया, अंतर आया। अगर अंतर पूछा गया होता सवाल में तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया था, लेकिन इसमें आपसे क्या पूछ लिया है, थोड़ा और बढ़ा दिया है, बड़ी संख्या पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया गया है, बड़ी संख्या का मान पूछ लिया गया है आपसे। तो क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 30 दिया गया है, जो हमने पीछे बताया था कि योग और अंतर अगर हमें पता लग जाए तो बड़ी और छोटी संख्या पता लगा लेंगे। तो योग पता है कितना, 30, योग कितना पता है 30, और अंतर कितना आया है, योग आया है, ये योग आया है, योग आया है 30, और अंतर कितना आया है, 6 आया है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए योग और अंतर को क्या करते थे, जोड़ करके 2 से भाग दे देते थे। तो योग और अंतर को आपस में जोड़ लेंगे, अंतर क्या है, योग 30 है और अंतर 6 है, इसको जोड़ करके बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, यही तो करते थे, बड़ी संख्या में को निकालने के लिए दोनों का योग करते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे। ये हो गया 36/2 बराबर 18, ये हो गया बड़ी संख्या का मान। यही आपका आंसर होगा। ये जो ऑप्शन में 18 जहां मिलेगा वही आपको टिक कर देना है, यानी कि लगा देना है उस पर निशान। और उसके बाद जो है, अगर हमसे इसी सवाल में क्या पूछ लिया जाता कि छोटी संख्या का मान बता दीजिए, तो छोटी संख्या के लिए हमने क्या किया था उस सवाल में, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए पीछे के पार्ट में हमने जो बताया था उसको ध्यान से फिर जा करके देख लीजिएगा, तो इस प्रकार के सवाल बहुत आसान हो जाएंगे। तो इसमें माइनस कर दिया जाता है, दोनों संख्याओं का योग और अंतर को घटा दिया जाता है, योग में से अंतर को घटा दिया जाता है, यानी कि 30 माइनस 6 हो गया बटे 2 हो गया, तो 30 में से 6 गया 24, और 24/2, तो 12 दूनी 24,
ये क्या आ गया, छोटी संख्या का मान आ गया। छोटी संख्या अगर हमसे पूछा जाता तो उसका मान क्या आता, 12 आता, और बड़ी संख्या 18, और 18 12 को जोड़ लेंगे तो हमारा देखो 30 जो दिया गया है कंप्लीट आ रहा है। इस प्रकार से बेटा यही जो है बहुत से क्वेश्चन आपको बना बना करके दिखाए जा सकते हैं, और समय ज़्यादा लगेगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बना करके या किताब में ढूंढ करके इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा इसी ट्रिक के माध्यम से, जिससे आपको 10-15 सेकंड में सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ये तो हम आपको समझा रहे थे तो समय लग रहा था। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को ऑन करके रखिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और आप लोग जो है मेहनत से पढ़िए। अभी हम YouTube पर नए हैं, इसलिए जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जो लाइट की परेशानी है या ऐसी परेशानी है, तो उसके बाद जो है आपको और विधिवत ढंग से और अच्छे क्वेश्चन हम जो है आर.एस. अग्रवाल के और इन सब किताबों से चुन करके जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सारे सवाल को आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अब मिलेंगे अगले पार्ट में।